हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे विश्व की घास भूमियों पर, जो हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। इस पर हम डिस्कस करेंगे। अन्य अन्य देश में अन्य अन्य घास पाई जाती हैं। कुछ घासें शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, कुछ घासें उष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शीतोष्ण और उष्ण होता क्या है। देखिए, घास दो भूमियों में, दो प्रकार की भूमियों में पाई जाती हैं। पहला है जिसको कहते हैं शीतोष्ण घास भूमि, शीतोष्ण। दूसरे को कहते हैं उष्ण। बस अंतर इतना सा ही है, शीतोष्ण में होता है ठंडा और उष्ण में होता है गर्म। अब हमारे पृथ्वी पे जब आप नज़र डालेंगे, गोलार्ध में नज़र डालेंगे, ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है, ये है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसको 0 डिग्री बोला जाता है, भूमध्य रेखा को। इससे उत्तरी दिशा में जाएंगे तो आपके डिग्री बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 जाते जाते लास्ट 90 तक। और दक्षिणी दिशा में भी आप बढ़ेंगे तो 90 डिग्री तक। लेकिन इसमें देखने वाली क्या बात है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितनी भी घास भूमियाँ आएंगी वो उष्ण प्रकार की घास भूमियाँ होंगी, वो उष्ण प्रकार की होंगी। क्योंकि यहाँ का जो तापमान है, आप जानते हैं कि ध्रुवों के तापमान और भूमध्य रेखा के तापमान में बहुत का अंतर। सबसे अधिक तापमान भूमि पर भूमध्य रेखा पे पाया जाता है। अब भूमध्य रेखा पे जब पाया जाएगा तापमान अधिक, तो जाहिर सी बात है कि उष्ण घास भूमियाँ इसी क्षेत्र में पाए जाएंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं विश्व की घास भूमियाँ। हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, उष्ण प्रकार की घास भूमि और शीतोष्ण प्रकार की घास भूमि। उष्ण में होता है गर्म प्रकार की घास भूमि और ठंडे प्रदेश की घास भूमियाँ। गर्म प्रदेश की घास भूमियाँ और ठंडे प्रदेश की घास भूमियाँ। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सेलवास, पहला नाम है सेलवास जो पाई जाती है उत्तरी अमेरिका और ब्राज़ील में। देखिए यहाँ पे, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका और ये है ब्राज़ील। इन क्षेत्रों में शीतोष्ण प्रकार की घास भूमियाँ देखिए यहाँ पे पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है अमेरिका का, यहाँ पे क्या पाई जाती है? सेलवास। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका और ब्राज़ील में। दूसरी घास भूमि है सवाना घास भूमि। कौन सी? सवाना घास भूमि। सवाना घास भूमि को हाथी घास भी कहते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। बड़ी बड़ी घासें होती है जिसमें हाथी भी छिप जाती है, इसलिए इसको हाथी घास भी बोलते हैं। और तीसरी घास है कंपोज, जो है ब्राज़ील में पाई जाती है। देखिए, ये कंपोज। यहाँ पे ब्राज़ील में दो घासें हो गई, एक हो गई लानोज, एक हो गई कंपोज। कौन कौन? लानोज और दूसरी कंपोज। पहली हमारी घास थी सेलवास, जो दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील में पाई जाती थी। दूसरी घास हो गई हमारी लानोज, सवाना, जो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जा रही है। और तीसरी घास हो गई कंपोज, जो ब्राज़ील में पाई जा रही है। अब देखिए लानोज जो वेनेजुएला और उरुग्वे में पाई जाएगी, जो दक्षिणी अमेरिका का भाग है। वेनेजुएला और उरुग्वे में, दक्षिण अमेरिका में पाई जाएगी। ये दक्षिण अमेरिका का भाग, दक्षिण अमेरिका। पहली घास सेलवास,
दक्षिण अमेरिका और अब ब्राज़ील में। दूसरी घास सवाना और अफ्रीका महाद्वीप में। तीसरी घास कंपोज जो ब्राज़ील में पाई जाती है। चौथी घास जो है लानोज जो वेनेजुएला और उरुग्वे में पाई जाती है। चौथी घास देखिए पूछताछ जो है हंगरी में पाई जाती है। पूछताछ घास जो है वो हंगरी में पाई जाती है। और उसके बाद जो मंचूरियन है चाइना में पाई जाती है। मंचूरियन घास जो यहाँ पे देखिए चाइना है, यहीं पे पाई जाती है चाइना में। और अंतिम घास है कंटेबरी जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कंटेबरी जो घास है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अब इसी को आपको एग्ज़ाम में मिलाने के लिए दे देगा कि ये बताइए कि न्यूजीलैंड में कौन सी घास पाई जाती है, या इसको इस तरीके से भी कह सकता है कि कंटेबरी घास जो है किस देश की घास है या किस देश में पाई जाती है। किस देश में कंटेबरी घास किस देश में पाई जाती है, तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड में। तो इस प्रकार से हमारे उष्णकटिबंधीय घास देख चुके जो गर्म भूमि में, गर्म क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि गर्म, इसको हम लिख देते हैं गर्म प्रदेश, इसको लिख दे ठंडा प्रदेश। ठंडा प्रदेश और गर्म प्रदेश ना पूछ कर वो पूछ देता उष्णकटिबंधीय घास बताइए और शीतोष्णकटिबंधीय घास बताइए, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय घास हमारी हो चुकी, अब हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मुख्यतः 5 प्रकार की घासें, 5 ही घास पाई जाती है, जो डाउन ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में, बुशवेल दक्षिण अफ्रीका में और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरी पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। देखिए एक पाई जा रही थी जो सेल्वास थी दक्षिणी अमेरिका में पाई जा रही थी, लेकिन प्रेयरी कहाँ पाई जा रही है? उत्तरी अमेरिका जो कनाडा से सटा हुआ भाग है। और पंपास पाया जा रहा है अर्जेंटीना में। देखिए ये अर्जेंटीना है। मैंने कहा था ना जितनी जो शीतोष्णकटिबंधीय घास होंगी वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर होंगी, और जितनी उष्णकटिबंधीय घास होंगी वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होंगी। ये देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही होंगी। ठीक, प्रेयरी कहाँ पाई जाती है? देखिए उत्तरी अमेरिका में। पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में। बुशवेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, और डांस पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, इधर देखिए मैप में देखेंगे तो नीचे दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया, तो डाउन है अर्थ के डाउन में। तो उससे आप जान सकते हैं, थोड़ा सा टिक लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया डाउन में है, डाउन हो जाएगा। इस तरीके से आप टिक बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा याद करने की कोशिश करेंगे। अब आज हमारी घास भूमियाँ जो समाप्त हुई, और धन्यवाद।